बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आधी रात के बाद से एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पर फ़ौरी तौर पे वीलॉग करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, लेकिन मुझे वैसी एक्साइटमेंट नहीं थी जो लोग महसूस कर रहे थे। यानी ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा था। लोग कह रहे थे कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका सियाको सबाक नहीं जानते। लोगों को आइडिया नहीं है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसका बैकग्राउंड क्या है और किस वजह से ईरान ने ये अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इसराइल का कितना नुकसान इसमें हो सकता है। और मुश्किलात जो है वो कुछ मुल्कों के लिए पैदा हो गई थी वक्ती तौर पे, क्योंकि वहाँ पे जो अवाम का रद्द-ए-अमल था वो मुख्तलिफ था और हुकूमतों का रद्द-ए-अमल जो है वो मुख्तलिफ होता है। मैं तफसीलात आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ कि एक्चुअली ईरान ने ये अटैक क्यों किया, इसराइल से इस अटैक का क्या नुकसान हुआ, इससे किस किस का फ़ायदा होगा, और क्या फ़लस्तीनियों की एक अलग खुद मुख्तार रियासत के रास्ते में इसको एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये अटैक कहीं फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुंचाएगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आइडिया था कि रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैंने कुछ मेरे साथ जो दोस्त मौजूद थे, रात को मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, यही स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी। मैंने उनको वो स्टेटमेंट बताई, वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि एग्जैक्टली वैसी ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है। मुझे आइडिया था कि पाकिस्तान मैक्सिमम इसमें क्या कर सकता है, लेकिन पहले आपको तफसीलात में बता देता हूँ। जो ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, उसके हवाले से डिफरेंट इतलात आ रही हैं। यानी अमेरिका का एक दावा था कि 500 के करीब कोई ड्रोन्स गए हैं, कुछ क्रूज मिसाइल्स गए हैं, कुछ दूसरे मिसाइल गए हैं। तो ये तो एक दावा था अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से शुरू में इनिशियली, और ईरान का भी दावा था कि उन्होंने बहुत तगड़ा हमला किया है। लेकिन एक्चुअली ये अटैक क्या था, अब कुछ तफसीलात आना शुरू हो गई हैं, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इतलात जो हैं वो फिर जब डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर सामने आ जाएंगी। ईरान ने 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे हैं, ये दावा किया गया इसराइल की जानिब से। पहले ये 500 तक की बात कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एक नंबर दिया है। और ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 ड्रोन और क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किए हैं, एक दावा ये भी है। तो मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। ईरानी मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल में जो 50% अहदाफ उनके थे जिनको उन्होंने टारगेट करना था, वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया पे और इसराइली मीडिया के ऊपर जो खबर आ रही है वो ये है कि बहुत मामूली नुकसान हुआ है और कोई इस लेवल का डैमेज इसराइल को नहीं हुआ जो काबिल ज़िक्र हो। हाँ, कुछ जगह पे जो है वो ईरान कामयाब हुआ, क्योंकि ईरान के जो ड्रोन्स गए हैं उनकी स्पीड, जो चीज़ें उन्होंने अटैक के लिए इस्तेमाल की ईरान ने, वो डिसीव कर सकती हैं किसी भी अच्छे डिफेंस सिस्टम को। नॉर्मली तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी डिसीव करने के लिए उनकी रफ्तार में फ़र्क है। कोई तेज़ जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है, कोई नीचे उड़ रहा है, कोई ऊंचा उड़ रहा है, उनकी हाइट में फ़र्क है, उनकी स्पीड में फ़र्क है। तो ये चीज़ें डिसीव करने के लिए होती हैं। लेकिन क्या उतने बड़े पैमाने पर डिसीव करने के बाद ईरान ने अपने टारगेट हासिल किए हैं इसराइल में? तो उसका अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक का जवाब है कि नहीं, कोई ऐसा बड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब तक मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में कुछ इतलात आए जिसके अंदर तस्दीक हो जाए कि इसराइल में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब तक जो इतलात हैं और जिस तरह से आलमी मीडिया बता रहा है या ईरान की तरफ से एक दावे के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसमें इसराइल का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अब ये हुआ क्यों, इसके लिए आप दुनिया भर में ये एक तासुर है कि ईरान जो है वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि फ़लस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, गज़ा में बहुत जुल्म हो रहा है, और ईरान बाकी तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर सबकत ले गया है और वो आगे बढ़ के इसराइल पे हमला कर चुका है, जबकि बाकी सारे मुसलमान मुल्क जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे तासुर बन रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ और हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली हकीकत यह है कि एक अटैक हुआ था 1 अप्रैल को, और ये अटैक हुआ था दमिश्क में। और इस अटैक के अंदर इसराइल ने जो है वो ईरान के कौंसल खाने को टारगेट किया था दमिश्क में। यानी दमिश्क के अंदर ईरान का जो कौंसल खाना है उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, और इस हमले में सीनियर कमांडर समेत 7 ईरानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं, उस वक्त ईरान ने ये कहा था। ये चीज़ 1 अप्रैल को
रिपोर्ट हुई थी। और अब जो अटैक का दिन है या रात का वक्त है, वो लगभग 2 हफ्ते के बाद ईरान ने इसका जवाब दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में तंजीम के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 अहलकार हलाक हुए हैं। और ये बहुत बड़ा नुकसान था ईरान का। ये बड़े अहम और सीनियर कमांडर्स थे ईरान के। एक्चुअली इसराइल ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि हमास के पीछे ईरान है और हमास को जितनी सपोर्ट मिलती है इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए वो ईरान से मिलती है। और वो इस कौंसल खाने को जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया वो जिम्मेदार समझ रहा था कि यहाँ से हमास को प्लानिंग और सपोर्ट मिलती है। तो उन्होंने उस कौंसल खाने के ऊपर अटैक किया जो कि गलत था, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। और आप किसी भी कौंसल खाने के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते एक तीसरे मुल्क में जाकर। और कौंसलेट्स के ऊपर, एम्बेसीज के ऊपर अटैक तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसकी तो कहीं इजाजत भी नहीं है। तो ईरान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की थी इसराइल ने। और इसराइल के इल्जामात थे उससे पहले ईरान के ऊपर कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान तो ओपनली सपोर्ट करता है, वो तो ये कहता है कि फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिलना चाहिए, ये तो पाकिस्तान भी कहता है। लेकिन ईरान प्रैक्टिकली इसको सपोर्ट करता है, ये दावा इसराइल बार बार करता रहा। तो इसराइल ने अटैक कर दिया दमिश्क के अंदर एक कौंसल खाने पर, जिसको वो समझते थे कि उनके खिलाफ ईरान वहां पे इस्तेमाल कर रहा है। वहां पे 7 लोग जो हैं वो ईरानी शहीद हो गए और उनमें 2 सीनियर कमांडर्स भी उसके अंदर पासदाराने इनकलाब के शामिल थे। और उस फोर्स को कहते हैं जी कुदस फोर्स। और उसके सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बादी हाजी रहीमी भी शामिल थे। ये 2 बड़े अहम लोग थे ईरान के। और इन 2 लोगों की शहादत को ईरान में बड़ा धचका लगा और ईरान ने कहा जी हमारे पास अब हक है कि हम वापस रिटेलिएट करें, वापस हमला करें। तो सबको इस बात का आइडिया था कि ईरान इस बात का जवाब देगा और ईरान को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ईरान में इलेक्शन भी हो रहे हैं। ईरान में इलेक्शन का एक मरहला हो चुका है जहां पे ज़्यादातर फैसला हो गया कि हुकूमत किसकी रहेगी, लेकिन टर्नआउट बहुत डाउन था, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अब उसका इलेक्शन का अगला मरहला इस महीने के आखिर में या अगले महीने में होना है, तो इसका भी एक प्रेशर था। तो लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। ईरानी हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया कि अगर उनके ऊपर अटैक किया है तो बिल्कुल वापस उनको जवाबी हमला करना चाहिए। कोई भी खुद मुख्तार आज़ाद रियासत यही करेगी। आपको याद होगा ईरान से पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ कुछ अर्सा पहले और फिर पाकिस्तान ने वापस ईरान के अंदर जाकर अटैक किया। तो पाकिस्तान को वही करना चाहिए था जो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क करता है। 2019 में आपको याद होगा जब इंडियंस अपने तैयारों को लेकर पाकिस्तान में घुसे थे, तो फिर पाकिस्तानी भी अपने तैयारों को लेकर इंडिया में घुसे थे और फिर इंडिया के 2 तैयारे धूल चाट गए थे। अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था, बाद में हमने खैरात में वापस कर दिया। तो वो भी एक एपिसोड हुआ था। ये भी एक उसी नौयत का एपिसोड है कि इसराइल ने ईरान पे अटैक किया इल्ज़ाम लगाते हुए, और इसी तरह ईरान ने वापस इसराइल के ऊपर अटैक किया उसका रिटेलिएशन के अंदर। अब इसराइल जो है वो कोशिश करेगा कि इसको इस्तेमाल करे एक विक्टिम कार्ड के तौर पे कि जनाब देखें हमारे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। सलामती काउंसिल का उन्होंने इजलास भी बुला लिया। इसमें जो बड़ी अहम चीज़ हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं और जो फ़लस्तीन के हमायती हैं, उन सारों को बड़ी उम्मीद बन गई। फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर मुसलमान बाहर निकल आए, वो खुश हो रहे थे कि ईरान ने अटैक कर दिया है इसराइल के ऊपर। और उसके बाद जो है वो तेहरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है या जवाबी हमला किया है। तो एक्चुअली ये हमला नहीं था, ये जवाबी हमला था। ये ईरान को जो इसराइल ने छेड़ा था उन्होंने वापस छेड़ दिया है। इसका कुछ लेना देना फिलहाल फ़लस्तीन के साथ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी जंग अजीम छिड़ी हो या कोई भी बड़ी जंग लगी हो इस दुनिया में, उसका आगाज़ किसी छोटे से वाक़े से होता है। जो बड़ी से बड़ी आग लगती है एक छोटी सी चिंगारी की वजह से लगती है। तो हमने इसकी हसासियत को ज़रूर पहचानना है और जानना है। कुछ चीज़ें हुई हैं, उर्दन खड़ा हो गया अमेरिका और इसराइल के साथ, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया वो इसराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने कहा कि हम आपकी बैक पे खड़े हैं इसराइल को। इसी तरह जो बरतानिया है उसने ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े होने को तरजीह दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर इसकी मजम्मत की है। कुछ ममालिक इसमें न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया है। इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने कहा जी कि हमें तशवीश है, खित्ते के अंदर कशीदगी हो जाएगी, लिहाजा दोनों साइडें जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसी तरह जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान वाला स्टेटमेंट जो है वो तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। अभी
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेशखैमा करार दिया था। आज की पेशरफ सफारतकारी के टूटने के नताइज को जाहिर करती है। ये सूरतों में संगीन मुज़म्मरात को भी वाज़ेह करते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान भी और इसराइल भी ये तहम्मुल से काम लें, कशीदगी से बचें। ईरान ने एक चीज़ और की है। ईरान ने एक तो स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जनरल बाकरी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जनरल बाकरी ने ये कहा है, ईरान के ये हैं मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इस ऑपरेशन ने हमें मुकम्मल नतीजा दिया है और अब मजीद ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ईरान ने फौरी तौर पर एक अटैक के बाद जंगबंदी का ऐलान भी अपनी जानिब से कर दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी यकीन दिलवा दिया है और बाकी हर जगह पे भी ईरान ने कह दिया है कि हम किसी और लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को आगाह किया कि हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा, ईरान पे अटैक नहीं करेगा। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने हमला किया दोबारा तो फिर ईरान भरपूर जवाबी हमला करेगा। अब ईरान और इसराइल की जो ताकत है उसका मवाजना क्या है वो आपको मैं किसी और वीलॉग में बता दूंगा कि ईरान क्या कर सकता है इसराइल का या इसराइल क्या कर सकता है ईरान का। और अगर ये आग भड़क जाती है तो फिर खित्ते की सूरत हाल क्या होगी और दुनिया की सूरत हाल क्या होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कहां खड़ा होगा। सऊदी अरब का स्टेटमेंट मैं सबसे ज्यादा उसका इंतजार कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा को लीड करता है और जब भी फ़लस्तीन के साथ जुल्म होता है तो सबके सब पहले सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो लीडर है, वो आगे चलेगा तो बाकी सारे पीछे चलेंगे साथ। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जंग के खतरात से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अगर तनाज़े बढ़ाया गया तो संगीन नताइज होंगे। चीन ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया और रशिया ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया। तो दुनिया इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, वो नहीं चाह रहे कि लड़ाई बढ़े और एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया जाए। ईरान ने एक और स्टेटमेंट दिया। ईरान ने कहा कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद दी, एक तो उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे, वरना जो उसका बैरी बेड़ा वहां पे मौजूद है करीब, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना पैट्रियट का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लगाया हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम एक उन्होंने लगाया हुआ है एंटी मिसाइल, कि अगर कोई अटैक करे तो अमेरिका वहां पे अपनी मर्जी कर सकता है। दूसरा जो इसराइल का आयरन डोम है वो भी दुनिया का एक बेहतरीन सिस्टम है, वो भी अमेरिका और इसराइल ने इश्तराक के साथ लगाया हुआ है इसराइल में, वो भी बड़ी कामयाबी से अब तक काम कर रहा है। हमास ने जितना अटैक किया उसका बेशतर उन्होंने उससे कंट्रोल किया था, अब जो ईरान ने किया तो इसका बेशतर हिस्सा उन्होंने दोबारा कंट्रोल किया है। जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं या जो अहम एरियाज हैं इसराइल के, वहां पे अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में। तो ईरान ने कम से कम अपना बदला लिया है, एक जवाबी हमला किया है और यह जाहिर किया है कि अगर हमारे ऊपर इसराइल अटैक करेगा तो हम वापस रिटेलिएट करेंगे, वापस हमला करेंगे। हम इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि इसराइल के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा है। उर्दन ने हैरत अंगेज तौर पे जो है वो इसराइल का साथ दिया है और कुछ ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अपने तैयारे जो हैं जहां से आ रहे थे वहीं वापस मोड़ दिए। तो ईरान ने जो मेन वार्निंग दी है वो ये है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो जवाब उससे भी ज़्यादा भरपूर देंगे जो हमने पहले दे दिया है। बहरहाल ईरान ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन इसराइल ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या वो जवाबी कार्रवाई कर पाते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, याद रखिएगा। जो बाइडन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर मैं होता सदर अमेरिका का तो इसराइल के ऊपर यह अटैक ही ना होता। एक तो इसराइल जिसको लोग एक जालिम के तौर पे देख रहे थे, इस अटैक के बाद वो कोशिश करेगा कि दुनिया को यह बताए कि जी हम तो मजलूम है, हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन एक बात जो हर जगह पे सबको करनी चाहिए वो ये है कि ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान ने जवाबी हमला किया है। और दूसरी बात,
ये लड़ाई फ़लस्तीनियों के लिए नहीं थी, ये ईरान ने एक जवाब दिया है जो ईरान से सवाल पूछा था इसराइल ने। फ़लस्तीनियों के लिए ये लड़ाई नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर भी है फ़लस्तीनियों का, ये भी हमें सेम टाइम में याद रखना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।